चलो बेटा, मैं ना आपको क्वांटिटेटिव थ्योरी मनी ना बहुत प्यार मोहब्बत से ना समझा के खत्म कर देता हूँ। देखो, गौर से सुनना, बढ़िया पढ़ेंगे अपन जबरदस्त तरीके से। आधे पौन घंटे में पूरी थ्योरीज खत्म हो जाएगी बहुत बढ़िया तरीके से। देखो, क्वांटिटेटिव थ्योरी अपन ने मनी की बेसिक्स डेफिनेशंस तो पढ़ ली थी। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने, अलग अलग एक्सपर्ट्स ने अलग अलग मॉनेटरी थ्योरी और ना मनी की अलग अलग थ्योरीज को इंट्रोड्यूस किया, तो वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहली जो थ्योरी है बेटा, उसको हम बोलते हैं फिशर्स अप्रोच। और ये ना जिस जमाने की है ना, इसको उसी जमाने के हिसाब से समझना और सोचना है ना, कि जिस जब ये बनी थी तब क्या थॉट प्रोसेस था। समझा? फिशर्स अप्रोच, प्लीज ध्यान देंगे। इसको हम लोग क्यूटीएम भी कहते हैं, क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, फिशर्स अप्रोच को। ठीक है, देखो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि इकोनॉमी में जितना मनी यूज हो रहा है, जितना लोग पैसा यूज कर रहे हैं, इक्वल्स टू उतना ही ट्रांजैक्शन हो रहा है, या उतना ही ट्रांजैक्शन की वैल्यू। जितना पैसा यूज हो रहा है मतलब लोग खर्च कर रहे हैं, लोग मार्केट में डाल रहे हैं पैसे को, तो इसको हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ मनी। और लोग क्यों खर्च कर रहे हैं, क्यों सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ खरीदना चाह रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स, तो इसको हम बोलेंगे डिमांड फॉर मनी। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? इनका कहना है जितना लोग पैसा डाल रहे हैं, अज्यूम करेंगे उतने का ही सामान बिक रहा है, यही मतलब हुआ इसका। इसको मैथमेटिकली कैसे समझाया भाई साहब ने, बोलो बेटा। इन्होंने कहा है एम वी इक्वल्स टू पी टी। बहुत इजी है, मैं 2 मिनट में समझा दूंगा बच्चे। एम का मतलब होता है टोटल मनी इन सर्कुलेशन। सबर से देखना, पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा मेरे बच्चे। वी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ मनी। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है 1 रुपए को या 1 रुपये को, 1 रुपये को कितनी बार यूज किया गया ना। ई का मतलब होता है मेरे बच्चे प्राइस लेवल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइस लेवल। टी का मतलब होता है मेरे बच्चों टोटल ट्रांजेक्शन्स, प्राइस लेवल टोटल ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, ट्रांजेक्शन का मतलब कितना बाइंग सेलिंग हुआ, कितना सामान बेचा गया और कितना खरीदा गया, तो बाइंग सेलिंग। अब मेरी पूरी बात सुना, बहुत इजी है। लेफ्ट साइड में लिखा है एमवी, इसका हम बोलते हैं टोटल स्पेंडिंग। बेटा राइट साइड में लिखा है पीटी, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जितना आपने खर्च किया है उतनी ही वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज बिके हैं, या जितने वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज बिके हैं लोगों ने उतना ही खर्च किया है, ये इनका कहना है ना। मतलब लोग जितना खर्च करते हैं उतना ही सामान बिकता है। एग्री? क्लियर हुआ कंक्लूजन? समझा? मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं आप लोगों को। बेटा अपन क्वांटिटी पता कर रहे हैं ना मनी की, मान लेते हैं ये 1000 रुपए है। अब एम का मतलब क्या होता है, देखो वहां पर आप लोग टोटल मनी इन सर्कुलेशन, अभी सोसाइटी में कितना पैसा सर्कुलेशन में, तो 1000 रुपए है। 1000 रुपए का नोट है, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं 1000 रुपए है हमारे पास में। वी का मतलब क्या होता है बेटा, 1000 रुपए कितनी बार यूज हुए, कितनी बार ट्रांजेक्शन में गए, दैट इज वेलोसिटी। तो हम बोल लेते हैं 5 टाइम्स, मतलब 5 बार यूज हुआ है। तो इसका मतलब एम, बोलो मेरे बच्चों,
M इंटू वी, तो टोटल ट्रांजेक्शन कितने हो गए? 5,000 रुपए के। यहां तक क्लियर? तो जब ट्रांजेक्शन, सुनो मेरी बात, जब बोलो, जब 5,000 रुपए स्पेंड किया है आपने, तो 5,000 के सामान बिका होगा ना, अज्यूम करेंगे। जब आपका एमवी ही कितना है बोलो, 5,000, तो फिर आपका पीटी भी कितना होगा? 5,000। एग्री? टी मतलब क्या पढ़े अपन लोग ने? टोटल वैल्यू ऑफ, लो, टोटल ट्रांजेक्शन। टोटल ट्रांजेक्शन कितने प्राइस पर, तो उसकी भी वैल्यू क्या आएगी? 5,000। और बोलो एक, बोलो टोटल करेंसी कितनी बार घूमी, वो भी क्या आई? 5,000। तो ये आ गया equal। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसका एक एक्सटेंडेड फॉर्मूला भी है। उनका कहना है जो पैसा मार्केट में जा रहा है ना, उसे वो पैसा नहीं है जो आपके पास में है, वो भी है जो आप बैंकों से लेके खर्च करते हो। जैसे हम डिमांड डिपॉजिट्स के थ्रू करते हैं, फाइनेंस के थ्रू करते हैं कि नहीं करते हैं? बैंक में जो हमारे डिपॉजिट्स रखे हैं उसके थ्रू पेमेंट्स करते हैं कि नहीं, है ना? लाइक डिमांड डिपॉजिट्स हो गए, जैसे आपकी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। तो इन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया है कि बैंक का जो पैसा है ना वो भी आ जाएगा। दैट इज बैंक डिपॉजिट। अभी तक हम कौन सा पैसा खर्च कर रहे थे? जो हमारे पास हमारे घर में रखा था। अब इसमें बैंक डिपॉजिट को भी हम लोग क्या कर देंगे? इंक्लूड। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा मुझे बताओ? ये तो प्लस एम वी डैश ऐड हो गया ना, ये हमारे पास का पैसा, ये बैंक वाला पैसा, तो बैंक वाला पैसा भी तो घूमेगा, तो दैट इज वेलोसिटी इक्वल्स टू पीटी। सही है? तो ये 1,000 रुपए को, इसी एग्जांपल को आगे बढ़ा दी, हमारे पास रखा हुआ पैसा था, ये हमने बैंक से लिया, तो ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ते रहेगा। फिर इसी 1,500 को हम 5 टाइम्स करेंगे एंड देन ऑल दैट। सही है? तो एम डैश, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट मनी। क्या बोलते हैं बेटा? क्रेडिट मनी या बैंक मनी या बैंक डिपॉजिट्स। और वी डैश क्या आता है? उसका वेलोसिटी, कितनी बार उस पैसे को, बोलो, कितनी बार, कितने पास, कितने लोगों के पास वो नोट गया या वो पैसे गए, उसका वेलोसिटी। ये अब लिख लेना, समझो, समझे? ये मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को समझाने के लिए। और 5 बार घुमा, 5,500, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये बोलो 2,500। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 2,500। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7,500। तो 7,500 का अगर एम डैश, पी डैश और एम वी है, तो पीटी भी कितना आएगा बोलो? 7,500। यानी ये वो पैसा जो आपके पास था, और ये वो पैसा जो आपने बैंक डिपॉजिट से खर्च किया। क्रेडिट मनी बोलते हैं उसको, बैंक से लेके या आपके जो डिपॉजिट थे उसी के थ्रू। ये सब मैं भेज भी दूंगा, बट आप लिख भी लेना। ये हुई क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी। क्या हुई बेटा? कॉम्पिटेटिव। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं। इसमें से कि शॉर्ट रन में, आपको तो पता है, शॉर्ट रन हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ पढ़ के थक चुके हैं। शॉर्ट रन में जो टी होता है ना, वो फिक्स होता है। टी फिक्स। जब टी क्या है, फट से जाके देखो। सर टी का मतलब होता है टोटल ट्रांजेक्शन्स, उसमें ज्यादा चेंजेस आने वाले नहीं है, वो फिक्स रहेगा। बोलता है अगर एम बढ़ा, एम अगर इंक्रीज होता है, तो प्राइस लेवल्स भी इंक्रीज होंगे। ये तो फैक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो एम क्या है? टोटल मनी। मुझे बताओ, अगर टोटल मनी मार्केट में बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या होगा? ट्रांजेक्शन्स बढ़ेंगे, और ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे तो चीजों के दाम भी क्या होंगे? बढ़ेंगे। तो अगर टोटल मनी बढ़ेगा, ज्यादा पैसा अगर लोगों के पास आएगा, तो ट्रांजेक्शन्स बढ़ेंगे, और उससे प्राइस लेवल्स क्या होंगे? बढ़ेंगे, मतलब इन्फ्लेशन आएगा। टोटल मनी बढ़ेगा तो प्राइस लेवल बढ़ेगा। प्राइस लेवल बढ़ेगा मतलब क्या आएगा? क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ रही है ना, तो क्या आएगा बताइए? सेम चीज खरीदने के लिए ज्यादा सामान, दैट इज इन्फ्लेशन। शॉर्ट रन में टी क्या है बेटा? फिक्स है। टी मतलब क्या है बताओ? टोटल, बोलो टोटल ट्रांजेक्शन्स, बाइंग एंड सेलिंग। मतलब लोग उतना ही खरीद रहे हैं। ऐसे कोई 5 बार सामान खरीद रहा होगा तो 5 बार ही खरीद रहा है। सिर्फ क्या हो रहा है बताओ? अब वही 5 बार का सामान खरीदने के लिए आपको पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं, और उस वजह से क्या हो रहा है? प्राइस लेवल भी बढ़ रहा है। तो जो टोटल ट्रांजेक्शन है वो नहीं बढ़ रहे शॉर्ट रन में। उतनी बारी खरीद रहे हो, उतनी बारी बेच रहे हो। मोर मनी सप्लाई, है ना, मोर विल बी द इन्फ्लेशन। ट्रांजेक्शन का मतलब तो आपको पता है ना? अगर आपको ट्रांजेक्शन करना है तो उसके लिए पैसा आपके पास होना चाहिए। तो मोर ट्रांजेक्शन इक्वल टू
मोर डिमांड फॉर मनी, मोर डिमांड फॉर मनी, ये भूलना मत। है ना? जितना पैसा घूम रहा है उतनी चीजें बिक रही हैं। क्लियर है क्या? अरे बोलो रे। तो मतलब एम बढ़ेगा तो लॉन्ग रन में टी भी बढ़ेगा। अगर शॉर्ट रन की बात हो रही है तो अगर एम बढ़ेगा तो सिर्फ पी बढ़ेगा, टी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, लॉन्ग रन में टी भी बढ़ेगा ना। टी मतलब क्या होगा? टोटल ट्रांजेक्शन, मतलब बाइंग एंड सेलिंग भी तो बढ़ेंगे लॉन्ग रन में। और जितने ज्यादा पैसे सर्कुलेशन में आएंगे उतनी महंगाई बढ़ेगी, भूलना मत। फिर अलग अलग थ्योरीज और हैं, फिर एक कैम्ब्रिज थ्योरी है, बता दे रहा हूँ भाई, मजा आ जाएगा पढ़ने में। कैम्ब्रिज अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, इसको हम कैश बैलेंस अप्रोच भी कहते हैं। तो ये ऊपर वाला समझा आपको? जितना सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ेगा, बोलो लॉन्ग टर्म में, उतने ट्रांजेक्शन्स बढ़ेंगे बाइंग एंड सेलिंग को लेकर, उतना प्राइस लेवल बढ़ेगा। शॉर्ट रन में अगर टोटल मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा तो सिर्फ प्राइस लेवल्स बढ़ेंगे, ट्रांजेक्शन्स नहीं बढ़ते हैं। सामान उतना ही बिकता है और उतना ही खरीदा जाता है। नेक्स्ट अप्रोच का नाम क्या बेटा? कैश बैलेंस अप्रोच। इसका बेसिक आइडिया मैं आप लोगों को देता हूँ, देखो हिंदी में लिख दे रहा हूँ। लोग पैसा खर्च करने के लिए नहीं रखते। लोग पैसा खर्च करने के लिए नहीं, रखने के लिए डिमांड करते हैं। मतलब देखो, लोग पैसा खर्च करने के लिए नहीं, रखने के लिए डिमांड करते हैं। मतलब हर आदमी पैसे की डिमांड सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं करता, वो अपने पास रखना भी चाहता है। रखने के लिए डिमांड करते हैं। गलत क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कुछ पैसा आप कैश बैलेंस के रूप में रखना चाहते हो अपने पास में। अब इसको समझते हैं क्या कहने का मतलब है। इनका भी एक फॉर्मूला है, गौर से देखना आप। ये कहते हैं एम डी। यहीं से पढ़ना, नोट से नहीं पढ़ना, मैं यहां से बना दे रहा हूं, यहीं से पढ़ लेना। इसको हम बोलते हैं मनी डिमांड। आप पैसों की डिमांड क्यों कर रहे हो? तो पहली अप्रोच क्या बोलती थी? आप सिर्फ खर्च करने के लिए करो, और जितना खर्च करोगे मतलब उतना ही सामान बिका है। क्वांटिटेटिव पता करें कितना क्वांटिटी में मनी है। ये क्या बोल रहा है? सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं करोगे, अपने पास भी तो रखोगे, अनसर्टेनिटी के लिए, रिस्क के लिए। के का मतलब क्या होता है? इनकम का कितना पार्ट लोग कैश में रखते हैं अपने पास। सही है। तो पी वाई तो आप लोगों को पता है, प्राइस लेवल और इनकम। जितना प्राइस लेवल होगा उतना पैसा जनरेट होगा, टोटल इनकम कहते हैं। पी मतलब प्राइस लेवल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। जितने का सामान बिकेगा उतना पैसा जनरेट हो रहा है, ये तो लॉजिक है। उतना लोग पैसा कमा रहे हैं। सही है ना? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या बोलेंगे? मान लेते हैं पी है एग्जाम्पल के तौर, 2 रुपए। और वाई को और क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं, याद है कुछ? 100 यूनिट्स। 2 रुपए का सामान है और यूनिट्स कितने उसके? 100। तो कितने की नेशनल इनकम जनरेट हो गई? बताओ ना आप मुझे। 2 into 100। बोलो क्या आ जाएगा? पी वाई और गाइस 200 रुपए। आपको पता है ना, ये वाई हम लोग और क्या बोलते हैं इसको? एग्रीगेट सप्लाई। हाँ। कौन? बैठाओ ना, 5-10 मिनट बैठाओ। यहाँ तक क्लियर? छोटे छोटे से हैं, बना के भेज रहा हूँ आपको, बढ़िया मजा आएगा पढ़ने में, आपको चीजें समझ भी जाएगी। अपन कौन सा अप्रोच पढ़ रहे हैं अभी? कैश बैलेंस अप्रोच। ठीक है।
हाँ, यहाँ तक तो बना दिया मैंने आप लोगों के लिए, एग्जाम्पल भी समझाने की कोशिश किया। ठीक है, जैसे इनकम को हम लोग और क्या बोलते हैं, वाई। ये आपकी इनकम है, और आपका के क्या है मान लेते हैं 0.2%। 0.2 मतलब 20%। तो इतने पैसे में से आपने इतने पैसे बचा लिए अपने पास, खर्च नहीं किए, मतलब आपने इसकी डिमांड की रखने के लिए, खर्च करने के लिए नहीं। तो बोलो डिमांड फॉर मनी क्या हो जाएगी? बोलो बेटा 200 रुपए। भाई ये पैसा आप कैश बैलेंस के रूप में रखना चाहते हो, खर्च नहीं करना चाहते हो। के का मतलब क्या होगा, कितना पैसा आप अपने पॉकेट में रख रहे हो। क्लियर है? के, तो के बढ़ेगा मतलब पॉकेट वाला पैसा बढ़ेगा, ट्रांजेक्शन्स कम होंगे, है ना? अब मेरी पूरी बात सुनना। उनको पैसा क्यों चाहिए? नंबर वन पॉइंट, ट्रांजेक्शन नीड। यस सर। डेली खर्चा, डेली में जो सामान हम लोग यूज करते हैं। और हमें और पैसा क्यों चाहिए? प्रिकॉशनरी नीड, हमारी जो इमरजेंसीज होती है ना, हेल्थ को लेके, लाइफ को लेके, उसके लिए भी तो पैसा चाहिए हमें। बोलो बेटा। तो डिमांड फॉर मनी दो पर्पस के लिए चाहिए, एक रोजमर्रा के ट्रांजेक्शन के लिए और एक अपने प्रिकॉशंस के लिए, फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए, जिसको हम बोल सकते हैं इमरजेंसी। और ये क्या होता है बेटा? डेली ट्रांजेक्शन्स। यहां तक क्लियर हो गया? अरे बोलो कम ऑन। तो अगर आप फिशर्स को इसको देखोगे, फिशर्स बोलता है, वो पैसे के फ्लो की बात करता है, कितना पैसा फ्लो हो रहा है, कितनी क्वांटिटी में, याद है? और कैम्ब्रिज के बारे में अगर आप देख रहे हो, तो बोलता है कितना पैसा आप अपने पास स्टॉक करते हो, होल्ड करके रखते हो। तो ये फ्लोइंग कंसेप्ट की बात करते हैं और ये स्टॉक कंसेप्ट की बात करते हैं। क्लियर है? उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपके पास कितना पैसा है, और इसके अंदर साल भर में आपने कितना पैसा खर्च किया, चाहे शॉर्ट टर्म में हो या लॉन्ग टर्म में हो। क्लियर हुआ? तो ये क्या ऐड कर दिया भाई साहब ने इसमें, एक नई चीज, प्रिकॉशनरी नीड, दैट इज होल्डिंग कैश फॉर द नीड्स, है ना? यहां तक समझा क्या भाई? बोलो रे, है ना? अब नेक्स्ट है कीन्स थ्योरी। बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में आपको। कीन्स थ्योरी, इसको लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी कहते हैं हम लोग। लिक्विडिटी प्रेफरेंस बहुत मजा आएगा पढ़ने में, और समझ में आ रहा होगा मेरे को, उम्मीद कर रहा हूँ। कीन्स साहब कहते हैं, लोग पैसा इसलिए रखते हैं क्योंकि उन्हें, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं मैं, क्योंकि उन्हें कैश पसंद है, या उसको कह सकते हैं लिक्विडिटी पसंद है। ये बात तो बुरी नहीं है। लोग अपने पास पैसा इसलिए रखते हैं कि पैसा होना चाहिए, भले वो उसे खर्च, बोलो, ना कर ले। लिक्विडिटी पसंद है कि लिक्विडिटी मेंटेन होना हमने बस। अब लिक्विडिटी क्यों रखते हैं लोग? डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा। तो पिछले वाले ने एक प्रिकॉशनरी पर्पस बताया, बताया कि नहीं बताया? तो एक पर्पस तो हमको ऑलरेडी पता था पहले से, सबसे पहले वाली थ्योरी में क्या था, फिशर्स में, किस मोटिव के लिए रखते हो? ट्रांजेक्शन मोटिव, डेली खर्चा, है ना? ओके। दूसरा कैम्ब्रिज ने क्या बताया, नहीं एक और है भाई, प्रिकॉशनरी इमरजेंसी के लिए। जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ी ना, दुनिया आगे बढ़ी, नए नए ट्रांजेक्शन आते गए। अब तीसरा ये क्या ऐड कर रहा है बताओ? केन्स क्या ऐड कर रहा है? के मतलब यहाँ केन्स बोल रहा हूँ ना मैं, बोलता है स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव, ये नई चीज आ गई, ये नई चीज आ गई। स्पेकुलेटिव मतलब इन्वेस्टमेंट्स, है ना? बोल सकते हैं ना, कुछ पैसा हम लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि हम उसको, बोलो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कि जब भी मौका आएगा पैसा लगा देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। भी लगा रहे नहीं है, लगा देंगे, फिलहाल अपने पास कैश के रूप में रखे। तो ये फिशर साइड भाई साहब ने बोले थे, ये कैम्ब्रिज का था, और केन्स ने तीनों ले लिया। यह सिंपल है ना, इंटरेस्ट, अभी मेरे पास पैसा है, जैसे मान लेते हैं इंटरेस्ट रेट मार्केट में गिरा हुआ है,
ना, सस्ता है ना, इंटरेस्ट रेट कम है, तो लोग क्या बोलेंगे, भाई मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो लोग कैश नहीं रखेंगे अपने पास, इन्वेस्ट करेंगे। और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग अपने पास कैश रखेंगे। ये सब लिख के रखो। 3 रीजन से पैसा रखते हैं, समझा? 3 मोटिव्स, है ना? मतलब स्पेकुलेटिव मोटिव किस पर डिपेंड करता है? इंटरेस्ट रेट पर। मैं एग्जांपल दूं छोटा सा आप लोगों को। अगर इंटरेस्ट रेट अभी कम है, गौर से सुनना, देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, और इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो इसका लॉजिक समझा कि कैश नहीं रखेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। और इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो लोग कैश अभी रखेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे। व्हाट इज दैट मीन? मान लेते हैं इंटरेस्ट रेट, मैं समझा रहा हूं एग्जांपल समझाने के लिए, आपका भी लो है, मैं लिख देता हूं यहां पर लो। तो लोग क्या सोचते हैं? पीपल थिंक, ध्यान देना, फ्यूचर में इंटरेस्ट बढ़ेगा, यही होता है बेटा, फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज। एग्री? सही है ना? इसलिए अभी बॉन्ड नहीं खरीदते, कैश होल्ड रख लेते हैं, बाद में खरीदेंगे। इसलिए भी बॉन्ड नहीं खरीदते, कैश होल्ड कर लेते हैं। और ये जिस जमाने की बात हो रही है, उस जमाने में बॉन्ड ही एक इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट था, तो भूलना मत, शेयर्स और डिबेंचर्स में मत जाना। और इसको वाइस वर्सा कर दो, दूसरी कंडीशन, अगर इंटरेस्ट रेट हाई है तो लोग बोलेगा, लोग फ्यूचर में गिरेगा, लोगों लगेगा फ्यूचर में गिरेगा, क्या होगा? फ्यूचर में गिरेगा इंटरेस्ट रेट। एग्री? तो लोग क्या बोलेंगे, अभी बॉन्ड खरीद लेते हैं, ताकि नुकसान नहीं हो जाएगा। और कैश कम रखते हैं, बाद में इंटरेस्ट रेट वैसे भी कम मिलने वाला है, अभी ले लो, अभी ज्यादा मिलेगा। एग्री? अरे बोलो रे भाई, अभी इंटरेस्ट रेट कम है, तो अभी अपने पास कैश रखो, जब बढ़ेगा तो खरीदेंगे। एग्री? अभी इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, अभी खरीद लो, क्योंकि बाद में गिर जाएगा। समझे क्या? समरी समझा? बोलो। अगर इंटरेस्ट रेट अभी लो है, ज्यादा नहीं मिलने वाला इंटरेस्ट, तो अपने पास रख लो पैसा, कैश होल्ड। और इंटरेस्ट रेट अभी हाई है, आगे जाके गिर जाएगा, तो अभी लगा दो पैसा, इन्वेस्ट, क्योंकि आगे जाके गिरने वाला है। और किसके इंटरेस्ट की बात हो रही है? बॉन्ड्स। क्लियर है? ये सब लिख लेना। हाँ, क्यों होल्ड कर रहे हैं कैश? फ्यूचर में बेनिफिट लेने के लिए, कि बाद में लगाएंगे पैसा जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो तभी तो इंटरेस्ट मिलेगा आपको जोरदार। अभी खुद सोचो, आप अभी 2% इंटरेस्ट है, और आगे जाके 5% होने वाला है, तो 5% में लगाओगे ना आप। और अगर अभी 5 है, आगे जाके 2 होने वाला है, तो 5 में ही लगा दोगे। ठीक है? तो लो रेट रहेगा तो लिक्विडिटी, हाई रेट रहेगा तो इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? ये स्पेकुलेटिव मैंने आपको समझा दिया। डन 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 डन। एक और वीडियो भेजूंगा, उसमें दोनों थ्योरी खत्म, और खत्म हो गया है, ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, जो उसका सबसे डिफिकल्ट पार्ट था। डन बेटा, लाइक करो, कमेंट करो यार, मजा आएगा। और ये नोट्स बनाना, इसी से पढ़ना, नोट से नहीं पढ़ना, इसी से पढ़ना। ठीक है? मैं और भेजता हूँ ना, छोटे छोटे वीडियोज है।